अभिनंदन नगर में सेवानिवृत्त शिक्षिका का हत्यारा पड़ोसी ही निकला। गरीब ब्राह्मण समझकर भोजन देना और मदद करना शिक्षिका को पड़ा महंगा। बुजुर्ग महिला को गंवानी पड़ी जान। जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि दिनांक 12 फरवरी की शाम को अभिनंदन क्षेत्र के पद्मावती नगर में एक महिला का शव उनके ही घर के बाथरूम में मृत अवस्था में प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक जांच पड़ताल में मामला संदेहास्पद होने पर पुलिस टीम द्वारा प्रारंभिक जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। जांच में सामने आया कि 11 फरवरी की शाम मृतिका को उनके मकान के सामने रहने वाले हेमंत व्यास से बातचीत करते हुए लगभग 7:30 बजे देखा गया था। उसके बाद हेमंत की पृष्ठभूमि की जानकारी ली गई तो सामने आया कि हेमंत व्यास शराबखोरी, जुआ खेलने और अय्याशी करने का आदी है। इसके ऊपर कुछ कर्जा भी हो चुका है। हेमंत व्यास को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा घटना करना स्वीकार किया तथा बताया कि उस पर लगभग 2 लाख का कर्जा था और काम धंधा भी कुछ खास नहीं था। मृतिका अपने घर पर अकेली रहती थी, वह रिटायर्ड शिक्षिका थी तो उसके पास पर्याप्त पैसा होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 11 फरवरी को रात्रि में अपनी बहन की टीसी निकलवाने का बहाना बनाकर उनके घर में प्रवेश किया और खाना भी मांगा। जब वह किचन में जाने लगी तो पीछे से जाकर धक्का दिया, जिससे महिला घबरा कर गिर पड़ी और बेडरूम तरफ गई तो सर पलंग में लगा, जिससे उनके चेहरे पर चोट आई। घबरा कर उनकी जुबान दांतों के बीच में फंस गई और खून आ गया। जोर से चीखने की कोशिश की तो मुंह दबाकर दीवार में 2 बार मार दिया, जिससे महिला अचेत होकर गिर पड़ी। उनके शरीर को घसीटकर बाथरूम में ले जाकर इस तरीके से रख दिया जैसे बाथरूम में खुद ही गिर पड़ी हो और घर की सभी लाइटें बंद कर बैठ गया। उनकी अलमारी को टटोला तो कुछ नहीं मिला। उनके पर्स में रखे हुए 20,000 रुपए निकाल लिए और गले से चैन भी उतार ली। हाथ के कड़े उतारने की कोशिश की गई परंतु नहीं उतरे और खिड़की में से झांक कर देखा। जब गली में आवागमन बंद हो गया तो घर की चाबियां और मोबाइल लेकर घर के बाहर निकला। दरवाजे पर ताला लटकाकर अपने घर जाकर सो गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर निशानदेही पर मोबाइल जब्त व घर की चाबियां बरामद कर ली गई हैं। जनसारंगी न्यूज के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। 12 फरवरी की शाम के समय पुलिस को सूचना मिली थी कि अभिनंदन नगर में एक रिटायर्ड शिक्षिका हैं, वो अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं। इसमें चूंकि जिस तरीके का घटना स्थल था उसका निरीक्षण किया गया और उसमें पाया गया कि जो एंट्री है वो फोर्सफुल एंट्री नहीं है, कोई जानकार व्यक्ति के द्वारा ही अंदर घर में प्रवेश कर इस घटना को कारित किया गया। इसमें इस मामले को चूँकि सनसनीखेज मामला था, हमारे शहर में कई सारे वृद्ध लोग ऐसे ही अकेले रहते हैं, इनके परिवारजन बाहर कहीं किसी कार्य में या बिजनेस के रूप उसमें बाहर रह रहे हैं, तो इसको प्रायोरिटी पे लिया गया। विभिन्न थानों की पुलिस फोर्स को इसमें अपने इन्वेस्टिगेशन में लगाया गया और उसी तारतम्य में अभी कल सूचना मिली एक मुखबिर के द्वारा कि इनके यहाँ पे एक हेमंत व्यास के नाम का लड़का जो है, जो कि सामने ही रहता है, उसका भी आना जाना लगा रहता है। चूँकि महिला काफ़ी मिलनसार और दयावान स्वरूप की थी तो ये उस लड़के को, चूँकि वो गरीब था तो उसको खाना वगैरह दे देती थी अपने यहाँ से, तो उसी के तारतम्य में इसका आना जाना था। चूँकि ये जो हेमंत व्यास नाम का व्यक्ति है, इसके ऊपर काफ़ी कर्जा था, करीब 2 लाख रुपए का कर्जा था। शराब और अय्याशी करने का शौकीन था, तो उसको ये इजी टारगेट लगी कि इनसे कुछ भी सामान यहाँ से लेके वो अपना कर्जा पटा लेगा। उसी मंशा से इसने घर में पहले फ़ोन लगाया मृतिका को, फिर प्रवेश किया और वहाँ पे जब जद्दोजहद होने लगी, पहले उसने महिला की, मृतिका की चेन अपने हाथ में ले ली थी। फिर उसने महिला का शोर मचाई, उसी को ध्यान में रखते हुए उसने दीवार पे सर मारकर उनकी हत्या कारित कर दी। उनकी डेड बॉडी को बाथरूम में छोड़कर चला गया। वो वहाँ से वो महिला का फ़ोन और उनकी चेन और प्लस कुछ 20,000 रुपये कैश रखे हुए थे, वो वहाँ से लेकर चला गया, जो कि पुलिस ने आरोपी से बरामद कर लिया। सर क्या कुछ मोटिव था? उसके ऊपर कर्जा था 2 लाख रुपए करीब का, तो उसको चुकाने के लिए इसने, उनको ये इजी टारगेट लगा। अकेली रहती थी, रिटायर्ड शिक्षिका हैं, तो उसे ये उम्मीद भी थी कि इनके पास तो पैसा आया, कुछ ना कुछ होगा जो जिससे अपना कर्जा चुका सकता है, तो उसी मोटिव से इसने ये घटना कर। इसमें हत्या करने वाला आरोपी एक ही, एक और आरोपी है जो कि जिसको इसने ये माल बेचा था और उसे पैसे दिए थे, उसको भी अपने हिरासत में लिया।